नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के लाइव स्ट्रीम में। आज है 21 जुलाई और समय हो रहा है 8:36 पीएम। मैं आप सभी के बीच में लाइव आ चुकी हूँ। आई होप टेक्निकली सब करेक्ट हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और आज मैं पिछले हर दिन से मतलब पिछले 4-5 दिन से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आज एनर्जी थोड़ी अच्छी है। मैंने सोचा कि रात के 10 बजे का वेट ना करूं और आप सभी के बीच में लाइव आ जाऊं। क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि आपको ऑडियो करेक्ट मिल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। अच्छा, अब मैं आप सभी के प्रश्नों अगर आप कुछ प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब दूंगी, आप सभी से बातचीत करूंगी। और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सब चेक कर लिया, सब ठीक है। मुझे आप सभी के कमेंट्स भी दिखने शुरू हो रहे हैं। हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज के दिन मैंने क्या क्या किया। आज के वीडियो का टाइटल मैंने डाला है मैथिलीज़ डेली वीडियो डायरी, और मैं इसी नाम से अब लाइव स्ट्रीम करूँगी क्योंकि आप सभी जानते हैं दिन भर की बातचीत। पहले मैं फ़ेसबुक लाइव में क्या करती थी, लेकिन फ़ेसबुक पे लाइव उतना अब कर नहीं पाती हूँ। तो यूट्यूब पे वीडियो लाइव वीडियो होना मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक डेली जर्नल हो जाएगा एक हिसाब से। और लेकिन ये पब्लिक है, आप सभी के साथ मैं बहुत सारी बातें रोज़ रोज़ शेयर करते जाऊंगी। तो आज के दिन मुझे लगता है कि मैंने बढ़िया से बिताया, क्योंकि आज सुबह उठते ही मैंने आलू के पराठे बनाए पापा सनी के लिए, और सबको अच्छा लगा और मुझको भी बढ़िया लगा। और आलू के पराठे के साथ साथ मैं मतलब मिल्क शेक वगैरह, मतलब ये तो मेरा सुबह का जो रूटीन है वो मैंने फॉलो किया बढ़िया से। लेकिन हाँ, ये आलू के पराठे बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने अच्छे से बना लिया, तो मुझे उसके लिए काफ़ी प्राउड फील हो रहा था उस वक्त। और फिर आज शाम में भी मैंने रोटी बनाया। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं पूरा एक जो सर्वाइवल फूड होता है उस तरीके से मैं सीख रही हूँ कि मुझे मेरे हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मम्मी भी मुझे बोलती थी रोटी बनाने के लिए, उस दिन मैं भूखी रह जाती थी क्योंकि मैं खाती नहीं थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे इतने कैपेबल होना है कि मैं खुद बना करके मैं खा पाऊँ। तो बस आज मुझे बढ़िया लग रहा है। और आज मैंने बहुत सारे गीत सुने, बहुत सारे भजन सुने, बहुत कुछ तैयार किया, और आप सभी के बीच में फिर से मैं सुनाऊंगी। मैं आज ही रिकॉर्डिंग करने वाली थी, जैसे मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में बताया था, लेकिन आज इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पापा और हनी बिज़ी हो गए, और हनी के बिना रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम पोस्टपोन हो गए, तो हम कल करेंगे रिकॉर्डिंग, और उसके बाद आप सभी लोग सुन पाएंगे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है उनके पास। आई डोंट नो, फिर से चेक कर लेते एक बार कि दिख भी रहा है कि नहीं है लाइव। मुझको नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है। लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है किसी के पास। आप सभी एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके ऑन कर लीजिए, शायद तब चले जाए। मैथिली क्लासिक। क्या आप गुजराती हैं क्या? आपको सब पता होता है मैं कौन सा गीत सुन रही हूँ? ये कोई ग्लिच है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को सुनाई दे रहा है? सब ठीक है? कैसे हैं आप सभी लोग? ऑलराउंडर 14 बोल रहे हैं, आज मैंने अपने कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पे बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, मुझे पुरस्कृत भी किया गया है। आपको बधाई हो ऑलराउंडर जी, बहुत अच्छी बात है ये। खाना हुआ आपका? नहीं, मैं भी डिनर बाद में करूँगी। मैंने सोचा पहले लाइव आ जाती क्योंकि अभी मैं अच्छी एनर्जी में हूँ, और मुझसे आप सभी लोगों को भी अच्छी एनर्जी मिलेगी। कल का मैंने लाइव स्ट्रीम अपना जब देखा रिप्ले पे,
इतना मतलब मेरा मैं क्या बोलूँ, इतना अजीब सा वो था, पता नहीं, मुझे बढ़िया नहीं लगा मुझे उतना। तो मैंने सोचा आज मैं जब सबसे बेस्ट फील कर रही होंगी, मैं तभी आप सभी के बीच में लाइव हूँ। अम, ये कहाँ खाना पीना पर ध्यान देती है? मैं बहुत ध्यान देती हूँ, शायद नहीं देती हूँ, पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि मैं रात को सिर्फ 2 रोटी खाता या खाती हूँ, और वहाँ पे मैं हूँ कि मैं 4 से कम नहीं खाती हूँ। गिनना नहीं चाहिए, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन अ, फिर भी अपूर्व जी फिर से मुझे ये टॉन्ट मार रहे हैं, वेट बढ़ाने के टिप्स दे दो। मुझसे पूछ रहे। मोहित खन्ना जी, हाय मैथिली, गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग बेस्ट, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई होप यू आर गुड। श्रेया जी नमस्ते, प्लीज़ बर्थडे पे व्लॉग बनाइएगा। अगर मैं उस दिन कुछ कर रही होंगी तो पक्का व्लॉग बनाऊंगी। अभी तक के हिसाब से यही है कि मैं बर्थडे पे बिल्कुल घर में कुछ नहीं कर रही होंगी, बैठी रहूँगी। ठीक है। फ़िलहाल तो मुझे एक नया कैमरा चाहिए, मैं उसके लिए रोज़ एक ना एक बार सर्च कर लेती हूँ कि कहीं पे तो मिल जाए। वो कैमरा है कि मिल ही नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कहीं बाहर से लेके आना होगा। टॉन्ट नहीं था, मुझे भी वेट बढ़ाना है, मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है आपके जैसे। मैं तो बताती हूँ, मैं रोज़ सुबह में सबसे पहली चीज़ जो खाती हूँ वो ये है, दूध, केला। एक इंसान के लिए 2 केला दूध, और मैं उसमें सत्तू मिला देती हूँ, मुझे सत्तू बहुत पसंद है। और सत्तू से मेरी इतनी सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं ना। गांव में भी मैं सिर्फ सत्तू पी करके, सत्तू का जैसे आटा नहीं गूंदते हैं, वैसे ही बचपन में मुझे गांव में सत्तू, उसमें पानी और चीनी ऐसे गूंद करके, उसके जो छोटी छोटी लोई बना करके, जैसे हम आटा गूंद करके रोटी बनाते हैं उस हिसाब से वो बना करके मैं खाया करती थी। अभी खादी में भी जब मैं एम्बेसडर, मैं आपको बता दूं कि मैं खादी की एम्बेसडर से मैंने रिज़ाइन कर दिया है, और मैंने इलेक्शन कमीशन के भी एम्बेसडरशिप से रिज़ाइन किया है अभी इसी हफ्ते। मतलब मैं ऑफिशियली मैं 1 हफ्ते बाद रिज़ाइन करूँगी। लाइव स्ट्रीम है। ओके। ख़त्म हो गई टॉफ़ी, क्या चाहिए? ओके। एस निगम और बीना मीना दोनों यही कह रहे हैं कि उन्हें म्यूज़िक सीखना है, उसके लिए कोई साइट बताऊं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब शायद होगा, मुझे आइडिया नहीं है। फर्स्ट लाइव है जिसमें आया हूँ। हाय केशव नागर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। दीदी वोकल में हाई नोट्स की प्रैक्टिस क्या है, प्लीज़ गिव इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ना, एक तो नेचुरल रेंज होता है, मैं अपना बताऊँ तो मैं मीडियम रेंज में गाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं गा पाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल वोकलिस्ट को कि वो फॉल्सेटो का इस्तेमाल करते हुए, फिर हेड वॉइस का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली वो ऊपर के नोट्स तक पहुँच पाती है। लेकिन मेरा बचपन से ही जो रियाज़ करने का तरीका रहा है, वो ऐसा रहा है कि मैं क्लासिकल में हम हेड वॉइस या फिर फॉल्सेटोज़ हम ये यूज़ नहीं करते हैं, और बचपन से ही मैं क्लासिकल म्यूज़िक का ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो चीज़ कभी मेरे अंदर आ नहीं पाया। तो मैं भी, मेरे ख़्याल से मैं जो गाती हूँ, मेरी जो गायकी है वो मिड रेंज में ज़्यादा बढ़िया रहती है। आप सभी लोग खरज का रियाज़ कर सकते हैं। खरज से क्या है कि आवाज़ में दम बढ़ता है, फिर आप शायद ऊपर भी ज़्यादा एक्सेस कर पाएँ सुरों को। अब क्या, आप टेंशन में लग रही हो? मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ।
आर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ऑन द स्पॉट अनाउंस्ड? नटराज जी पूछ रहे, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल उस समय पूछ रहे थे कि ये ऑन द स्पॉट हो रहा है क्या, ऑन द स्पॉट मिलता है क्या ये। एक्चुअली मुझे 4 मार्च को मुझे फ़ोन आया था कि आपको नॉमिनेट किया गया है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए। मुझे लगा कि ये फ्रॉड कॉल है, क्योंकि ये क्या क्रिएटर अवार्ड कैसा होगा, मतलब होगा भी तो छोटा मोटा कुछ होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने बोला कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अवार्ड देंगे, तब मैंने थोड़ा सीरियसली लिया। वेबसाइट पहले चेक किया क्योंकि मुझे फिर भी भरोसा नहीं था उतना। फिर उसके बाद जब मैंने वेबसाइट पे देखा तो मुझे वाकई में लगा कि हाँ ये जेन्युइन है। लेकिन मैंने खुद इनरोल नहीं किया था, मैंने खुद उस पर अप्लाई नहीं किया था। मुझे उन लोगों ने ही क्या बोलते हैं नॉमिनेट किया था क्रिएटर अवार्ड में कल्चरल एम्बेसडर के लिए। बाकी मैंने देखा कि कई हज़ार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका नाम है मतलब नॉमिनेशन में, तो मुझे लगा कि मुझको कैसे ही मिलेगा, मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं एक ही कैटेगरी में, 25-25 30-30 लोग थे और सभी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको आना है, तो मैं गई और अनाउंस हुआ कि मैं विनर हूँ। एक्चुअली मुझे पहले ही पता चल गया कि मुझको मिलेगा, क्योंकि जब वो बिठा रहे थे ना, तो वो लोग आपस में जब बोल रहे थे कि विनर्स को इधर बिठाना है और सभी नॉमिनेशन वालों को इधर बिठाना है और बाकी लोगों को इधर बिठाना है, तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो जहाँ बिठा रहे हैं उसमें सभी वो वाले लोग हैं जो कैटेगरी में जिनको अवार्ड मिलने वाला है, तो अवार्डीज़ को एक जगह बिठा रहे थे। तो मुझे पहले ही पता चल गया, मैं तेज़ हूँ। इतने कम लोग क्यों हैं यहाँ मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बट आई डोंट माइंड कि कम लोग हैं कि ज़्यादा लोग हैं। आई थिंक आई एम फीलिंग गुड आज, और इतने सारे लोग जुड़े हैं, आई एम ऑल राइट। एम्बेसडरशिप क्यों छोड़ोगे बोलो? एक्चुअली बहुत सारे रीज़न हैं कि अगर मैं एम्बेसडर होती हूँ तो मुझे ज़रूरी होता है कि मैं वहाँ विज़िट करूँ। आप जानते हैं मैं खादी जितनी बार जाती हूँ, खादी में मुझे जाना कंपलसरी ही हो जाता है, और वहाँ पे जा कर के बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, मतलब मुझे लगता है कि 1 साल का समय काफ़ी था। मैं 2 डेढ़ साल एम्बेसडर रही हूँ, मैंने काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी मुझे जो अपना योगदान देना था मैंने दिया, और बस मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा और चीज़ों से एसोसिएटेड होते जा रही हूँ, तो इसीलिए कुछ ख़ास रीज़न नहीं है। बाकी इलेक्शन कमीशन से इसीलिए रिज़ाइन देना चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि मैं आती जाती रहती हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी होते हैं जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाना या फिर ये सब ना बहुत हम उसको रोक नहीं पाते हैं। और आप जब इलेक्शन कमीशन के एम्बेसडर हो तो आप अपने सोशल मीडिया पे किसी भी पॉलिटिशियन के साथ, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों के साथ ज़्यादा नहीं दिख सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। और मुझे डर था कि ये इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा पोस्ट करती रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। मुझे पॉलिटिशियंस अगर बुलाते हैं किसी कार्यक्रम में या फिर कार्यक्रम में जाती हूँ, वहाँ पे कोई मिल गया, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं या फिर वो पोस्ट कर देते हैं, तो हम भी पोस्ट करते हैं, तो थोड़ा वो कॉन्ट्रास्ट होता है चीज़ों को लेकर के। कॉन्ट्रास्ट सही वर्ड नहीं है यहाँ पे, मैं क्या बोलने चाह रही हूँ, मतलब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। हाँ, रोहित जी बोल रहे हैं आपको ट्रैवल करते देख मुझे थकान होती है। मैं हालांकि कहाँ कर रही हूँ ट्रैवल, अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं घर पे हूँ। और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मैथिली, एंड आई वांट टू आस्क व्हाट यू आर रीडिंग करेंटली एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन? करेंटली आई एम जस्ट स्टडिंग म्यूज़िक। अभी मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जो हमारे बहुत पुराने पुराने जो लोक संगीत है अनेकों भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, फ़िलहाल तो मैं वही सुन रही हूँ, ढूंढ रही हूँ और उस पर काम कर रही हूँ। अभी मैं सारा समय उस पर दे रही हूँ। कल रिकॉर्ड करूँगी कुछ कुछ और आप सभी के बीच शेयर करूँगी। थैंक यू केशव नागर जी सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
Hi Roshan ji, hello from London. Hi Roshan ji. Maybe I'll come to London next month, end of the August. शायद आऊँ. It's not finalized yet, but I think I'll come. Hi Vishal Dubey जी. केशव नागर जी का कमेंट है. मैं एक्चुअली इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, और मुझे फ़ील भी नहीं होता ऐसा कि मेरी उम्र कितनी है. समझ ही नहीं आता अभी वो चीज़, क्योंकि मैं जैसे बचपन से जिस परिवेश में हूँ, मेरे साथ कभी कुछ चेंज नहीं हुआ. कोई ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं हुआ मेरे ख़्याल से. जो भी हुआ, हम पापा मम्मी भाइयों के बीच में जैसे हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही अभी तक भी मुझे वैसा ही फ़ील होता है. तो मैं उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ. वुड यू प्लीज़ सिंग मलयालम सॉन्ग. किन्होंने सुपर चैट किया? सुपर चैट नहीं, सब्सक्राइब किया. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. किन्ने सुपर चैट किसने किया? सुपर चैट क्यों बोल रही? सब्सक्राइब किया. ओके. मेरे ख्याल से मैं लाइव रोज़ रोज़ कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. मैं रोज़ रोज़ अपनी बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी फीलिंग्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ. और आपको मालूम है कि मैं रोज़ नहीं, मतलब मैंने कल से शुरू किया है, क्योंकि मुझे वाकई में, मुझे पता नहीं मैं अभी किस ऐसे सिचुएशन से गुज़र रही हूँ जहाँ पे मेरे साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत डाउटफुल बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं. आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर. लेकिन अभी के टाइम में भी मैं एक तरफ सोचने पे आती हूँ तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा हो रहा है, सब ठीक है. लेकिन जब आप सोने लगते हैं ना, जब मैं सोने लगती हूँ, मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें घूमने लगती हैं, इतनी सारी बातें कि मतलब मुझे 3 घंटे तो बिल्कुल लेटे लेटे आँख बंद किए किए सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें इतनी घूम रही होती कि मैंने आज क्या किया, कल क्या करने वाली है, फिर आलतू फालतू की चीज़ें बहुत. कभी एकदम से मुझे खुद मालूम नहीं होता कि मैं क्यों इतनी अपसेट हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी कभी अपसेट फील करने लगती हूँ. कभी उतनी ज़्यादा एनर्जी में होती हूँ, कभी उतनी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ. तो बहुत सारी बातें जो है एक साथ घूमते रहती हैं दिमाग में. और मैं खुद बता रही हूँ, मैं कल और परसों तरसों मैं इतना अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी जितना मैं आज फ़ील कर रही हूँ. शायद ये कि क्योंकि आज मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया काम किए और कुछ बढ़िया बढ़िया मुझे अम, ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने आज कुछ नया किया, आज मैंने कुछ नया सीखा, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है एक पॉजिटिव माइंडसेट लाने में. इसीलिए दिन भर के हिसाब से, मतलब मैं रात में ही प्लान करके सोना चाहती हूँ कि मैं अगले दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ताकि मैं हर एक दिन को एक, क्या बोलूँ, मतलब वर्थ रहे मेरे हर एक दिन बीतने का. अभी फ़िलहाल यही सब होता है. और मेरा ध्यान मेरे बर्थडे पे बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारे लोग मुझे बर्थडे विश करते आ रहे हैं और काउंटडाउन लगा रहे हैं. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज कमेंट्स. लेकिन ओके, मैं अब कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं तब से अपनी बातें बोल रही हूँ. इधर बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं. आपके मदर टंग ना हो के भी मराठी का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है. धन्यवाद सार्थक जोशी जी. मुझे बहुत पसंद है अभंग सुनना, गाना, और बहुत अच्छा लगता है. दीदी, आपसे पर्सनल मिले तो मिल सकते हो क्या? बीना जी, मैं कैसे बताऊँ, कभी किसी कार्यक्रम में मैं आ रही हूँ, क्योंकि हर जगह जाती हूँ तो उसके पहले मैं पोस्ट कर देती हूँ. और अगर आपके क्षेत्र में मैं आ रही हूँ तो आप ज़रूर मिल सकते हैं मुझसे, मेरे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम मिल सकते हैं. श्योर. काउंट डाउन बिगिंस. थैंक यू मोहित खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया. कुकिंग सीख लिया आपने? मैं सीख रही हूँ, अभी तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, मोटा मोटी आता है. इट्स टाइम पेंशन बिग थिंक विल बी कम. आपका अंग्रेज़ी मुझे समझ नहीं आ रहा सागर जी. I suggest you to read spiritual book before going to sleep.
ऑब्वियसली ये चीज़ें ये हैं कि मैं दिन भर में ही पढ़ लेती हूँ, ऐसा ऐसा मैंने सोचा नहीं कि सोने से पहले मैं ये पढूँ। सोने से पहले तो मैं बस, मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है कि सोने से पहले मैं जब फ़ोन चलाती हूँ उसके बाद सोती हूँ ना, तब गड़बड़ है ये चीज़ें, इसीलिए मुझे नींद में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट मैं ठीक करूँगी ये। You're feeling like that because after some time you want to do something new, creativity, and eventually with time you'll be able to do it. अपर्णा जी, एग्जैक्टली शायद यही है जो मुझे परेशान करती है, यही बात। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत मोनोटोनस हो रहा है, कुछ अलग करना है, कुछ बढ़िया करना है। सो वेयर इज़ ऋषभ अयाची? एक्चुअली अयाची यहाँ पे है, ऋषभ अभी थोड़ी देर पहले ही गया है, तो अयाची तो है यहीं पे। कहाँ गया कमेंट? ये क्या हो गया? यश पांडे, आई एम इन फ्रंट ऑफ माई डिनर प्लेट, नाखून दिखाओ तो आई नॉट ईट, दिखाओ नहीं तो आई नॉट फील, जस्ट किडिंग, कॉपिंग दैट प्रीवियस लाइव स्ट्रीम वाला पर्सन का कमेंट। हाँ, कल तो पता नहीं ऐसा कमेंट था कि आप नाखून दिखाओगे मैं तभी खाना खाऊंगा। मैं बोली कितना कितना ज़्यादा इररिलेवेंट है ये चीज़। और आज मैंने नाखून भी काट लिया, कल तो बिल्कुल अजीब ही हो गया था और मेरा मूड भी उतना बढ़िया नहीं था और मैंने बोल दिया मैं नहीं दिखाऊंगी। Hey, since you're planning to do live daily, you should make someone your channel moderator who can manage your chat, delete inappropriate chat, etc. I'll think about it. Thank you, Maithili Classic. बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ये लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। It's 8:57, मुझे लाइव आए हुए कितना हो गया समय? 21 मिनट हो गया, 22 मिनट हो गया। बहुत सारे कमेंट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मुझे सुनते रहें। और मेरे यूट्यूब पे ये जो बेल आइकॉन जो भी है, नोटिफिकेशन का जो भी इंतज़ाम बंदोबस्त है वो करके रखें, क्योंकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें और हम लोग बस बातचीत करें थोड़ी बहुत 10-20 मिनट का। और मैं आप सभी के साथ दिन भर की चीज़ें शेयर करूँ या फिर कुछ भी बढ़िया मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। सिर्फ बढ़िया ही नहीं, मैं आप सभी के साथ हर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ फील होता है या फिर कुछ अच्छा फील होता है, हर एक चीज़। सो अभी के लिए तो सब ठीक है। आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें। मुझे सुपर चैट किया है सुरोजित हलदर ने। हाय मैथिली जी, आई एम अ ह्यूज फैन, यू आर सच अ सिंपल येट वंडरफुल पर्सन, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम सोर्सेज टू लर्न लोक संगीत? थैंक यू सो मच सुरोजीत जी। Sources to learn folk music. मैं कैसे बताऊँ? क्लासिकल सिखाने वाले बहुत लोग हैं। लोक संगीत सिखाने के लिए टिपिकल आप कौन सी भाषा में सीखना चाहते हैं तो वहाँ के कुछ चुने हुए चुनिंदा गायक होते हैं। अरे यार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ऑफिशियल वाला, जिस पे मैं हमारे जो सीज़न के हिसाब से, कई बार ऐसा होता है ना कि अभी सावन चल रहा है तो सावन में कजरी गाते हैं, तो उस हिसाब से मैं गीतों को पोस्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि वो क्वालिटी भी उतनी ठीक बढ़िया होती है जो आप स्पष्ट शब्दों को समझ पाए। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी रेफ़र कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे लाइव आने का समय क्या है मुझे कंफर्म नहीं है, आप बताइए मेरा। अच्छा, आप मुझे अभी तुरंत कमेंट में आप सभी लोग बताइए कि मुझे किस समय पे लाइव आना चाहिए, कितने बजे, दिन में, शाम में, दोपहर में, जब भी आप बोलें।
थैंक यू सौम्या जी। 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 9 बजे। और कुछ और बताइए, मतलब बताते जाइए ताकि मैं 8 बजे सही रहेगा। कोई 10 बोल रहे हैं, कोई 9 बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लोगों ने 9 बजे बोला है। अब 10 बजे बोल रहे हैं। ना 8 ना 10, बीच के 9 का रखते हैं या 9:30 का रखते हैं। हाँ देखिए, बहुत सारे लोग 9 बजे बोल रहे हैं। रात के 9 बजे का रखते हैं लाइव सेशन, सही रहेगा। सिर्फ 9 दिख रहा है। चलिए, 9 से 9:30 ये रात का समय आप सभी लोग मेरे लिए बचा के रखिएगा। रोज़ हम लोग 9 बजे लाइव शुरू करेंगे, 9:30 बजे ख़त्म करेंगे या फिर 9:20 तक ख़त्म करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और होपफुली कल हम थोड़े ज़्यादा लोग जुड़े। आज तो 24 व्यूअर्स से शुरू हुआ था, मतलब बहुत कम, शायद किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं गया, आई एम नॉट श्योर। कल रात के 9 बजे से हम शुरू करेंगे और फिक्स्ड रखते हैं इसको। आप सभी के साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे रोज़ रोज़। थैंक यू, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखें। सनी तुम भी बाय बाय बोल दो आकर सबको। बाय बाय। मेरा मुंह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, शायद दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय, टेक केयर, टाटा।